बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी अडियाला जेल से रहा। पूरे प्रोटोकॉल के साथ सीएम हाउस पेशावर पहुंची। वज़ीर आला का स्क्वाड सिक्योरिटी पर मामूर था। अडियाला जेल से रिहाई के बाद बुशरा बीबी कुछ देर बनीगाला रुकी। ज़राए का कहना है बुशरा बीबी को बनीगाला से ज़मान पाक लाहौर जाना था। बानी पीटीआई की हिदायत पर पेशावर जाने का फैसला किया। ज़राए का कहना है बानी पीटीआई ने बुशरा बीबी को कुछ हिदायत दी। बुशरा बीबी वज़ीर आला को हिदायत से आगाह करेंगी, जिसके मुताबिक पार्टी आइंदा का लाहे अमल तय करेगी। बुशरा बीबी वज़ीर आला हाउस की एनेक्सी में क़याम करेंगी। आज शौकत खानम अस्पताल पेशावर में तिबी मुआयना होगा। तोशा खाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ ज़मानत मंजूर की थी। 31 जनवरी को तोशा खाना केस में बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। उन्होंने खुद जेल जाकर गिरफ्तारी दी। हाई कोर्ट ने सज़ा मुअत्तल की तो उन्हें तोशा खाना 2 केस में गिरफ्तार किया गया। बुशरा बीबी मजमूई तौर पर 9 माह अडियाला जेल में रही। बुशरा बीबी का अब कोई पॉलिटिकल रोल होगा पार्टी? मैं नहीं समझता कि उनका कोई पॉलिटिकल क्योंकि रोल उनका यहाँ से निकलना, सीधा चीफ मिनिस्टर केपी वहाँ जाके मुलाकात होनी, सब कुछ वो बिल्कुल उनका रोल घरेलू ही रहेगा। वो सिर्फ केपी इसीलिए आई हैं कि आज रात फिर कोई शब खून ना मारा जाए। बुशरा बीबी घरेलू खातून है, सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। सलमान अकरम राजा की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा बुशरा बीबी इसलिए केपी गई कि आज रात फिर कोई झूठा मुकदमा न बना दिया जाए। बुशरा बीबी की रिहाई यकीनी थी, मुकदमात ही जाली थे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कोई डील नहीं हुई। बुशरा बीबी की रिहाई मेरिट पर हुई। ऐसा मुमकिन होता तो वो 9 माह जेल में न रहती। बानी की रिहाई भी मेरिट पर होगी, लेकिन कोई डील नहीं होगी। वकला से मुलाकात में साबिक वज़ीर आज़म का बुशरा बीबी की रिहाई पर इत्मीनान का इजहार। वकील फैसल चौधरी ने बताया बानी चाहते हैं कि अवामी जज्बात के मुताबिक सियासत की जाए। पार्टी रहनुमा कारकुनों के सामने से क़यादत करें। आईनी तरमीम करके मुल्क से जमहूरियत खत्म कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई के चेकअप के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। ज़ाती मौलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान को शामिल करने की हिदायत। तोशा खाना केस में बानी पीटीआई की सजा के खिलाफ अपील की समाअत 29 अक्टूबर को होगी। बेगम साहब रिहा होगी, जैसे मैंने पहले कहा, वो हो जाएंगी। गाड़ियां अंदर गई उनको रिसीव करने के लिए। अगर ये किसी को पता नहीं था ये होना है, तो फिर बनीगाला में पेंट और रोगन क्यों हो रहा था? डील नहीं थी तो बनीगाला में रंगो रोगन क्यों हो रहा था? मैंने कहा था बुशरा बीबी बाहर आएंगी और वो बाहर आ गई। सेनेटर फैसल वाडा की प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। बोले बानी पीटीआई की अहलिया को सियासत में लाया जाएगा। बानी पीटीआई की अहलिया सामने नहीं आएंगी, पीछे से सियासत करेंगी। पीटीआई क़यादत चाहती है कि बानी पीटीआई की बहनें जेल में रहें। अब मैं जोर लगाऊंगा कि बानी की बहनें जेल से बाहर आएं, क्योंकि वो भाई से मुखलिस हैं। बानी पीटीआई आज भी मुलाकात के लिए बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा, दिन के उजाले में जाऊंगा। पीटीआई की क़यादत चाहती है बानी बाहर ना निकले, क्योंकि ये बेनिफिशरी हैं। अमरीकी सेनेटर्स फ़लस्तीन पर बात नहीं करते, पीटीआई के लिए ख़त लिखते हैं। ये एक खेल है, इससे कौम को आगाह करना चाहता हूँ। अमरीकी कांग्रेस के 62 अरकान ने बानी पीटीआई की रिहाई के लिए सदर जो बाइडन को खत लिख दिया। साबिक़ वज़ीर आज़म समेत सियासी कैदियों को रिहा कराने का मुतालबा। कहा पाकिस्तानी हुकूमत से बानी पीटीआई की हिफाजत और खैरियत की ज़मानत ली जाए। अमरीकी सफारतकार बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात करें। पाकिस्तान से मुताल्लिक़ अमरीकी पॉलिसी में इंसानी हुकूक को मरकज़ बनाया जाए। दफ्तर ख़ारिजा ने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर तबसरे को सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी करार दिया। तर्जुमान ने कहा ऐसे खतूत पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी एहतराम के साथ मुमासलत नहीं रखते। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इंतहा पसंदों के खिलाफ तबाना आवाज। अमरीकी सेंट्रल कमांड के जरीदे यूनिपात का आर्मी चीफ को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन, पेशावराना और कायदाना सलाहियतों का एतराफ। लिखा आर्मी चीफ की क़यादत में शिद्दत पसंद ग्रुपों के खिलाफ वसी फौजी ऑपरेशन हुए।
जनरल आसिम मुनीर ने वाज़ेह किया, दहशतगर्दों को रियासती रिट के सामने सर तस्लीम खम करना होगा। अमरीका जैसे मुल्कों से फौजी सिफारती ताल्लुकात की मजबूती काबिल तारीफ है। आर्मी चीफ का मकसद अंदरूनी चैलेंजेस से निपटना, मुसल्लह अफवाज और कौम में इत्तेहाद को फरोग देना है। आर्मी चीफ ने SIFC, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जैसे इकदामात में ताउन किया, मुलाजमतें पैदा करने और मुआशी तरक्की की हिमायत की। आर्मी चीफ मजहबी हम आहंगी, अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत पर जोर देते हैं। 5th जनरेशन वॉरफेयर से दरपेश चैलेंजेस को तस्लीम करते हैं। दिफाई माहिरीन का कहना है कि किसी भी मुल्क के आर्मी चीफ से मुतालिक लिखे जाने वाला ये मजमून एक गैर मामूली इशात है। कोई शक नहीं, जनरल आसिम मुनीर ने कौम को यकजा करने, मुल्क की मुआशी सूरत हाल बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा किया। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के एजाज़ में अलविदाई इशाइया। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखिल समेत सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजों की शिरकत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक भी अलविदाई इशाइये में शरीक हुए। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अथर मिनल्ला, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद नहीं पहुंचे। इशाइया सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से दिया गया। पिंडी टेस्ट का पहला दिन इंतहाई सनसनीखेज। बैटर्स के लिए विकेट पर ठहरना चैलेंज, 13 विकेटें गिरी, 12 स्पिनर्स ने उड़ाई। इंग्लिश टीम पहले खेलकर 267 रन बना सकी। साजिद की 6 विकेटों ने फिर धाक बिठाई। नोमान के 3 शिकार। स्मिथ के 89 रन ने इंग्लैंड को मुकम्मल तबाही से बचाया। जवाब में पाकिस्तान की 3 विकेटें गिर गईं। साइम, अब्दुल्ला और कामरान न चल सके। शान और सऊद की दिन के इख्तिताम तक मुज़ाहमत। टोटल 3 विकेटों पर 73 हो गया। मेहमान टीम की बरतरी खत्म करने के लिए 194 रन मजीद दरकार। साजिद खान ने कहा, कैच ड्रॉप ना होते तो इंग्लैंड 267 रन नहीं बना पाता। कोशिश होगी पहली इनिंग्स में लीड हासिल करें। फैंस के लिए ये सीरीज जीतना चाहते हैं। मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुसूसी बेंचों में बैठने से फिर मुआज़रत कर ली। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा को एक और खत लिखा। कहा, पहले भी लिखा था, तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खुसूसी बेंचों का हिस्सा नहीं बनूंगा। खत में सर थॉमस मोरे का कॉल भी नकल किया। जब सियासतदान अवामी फराइज की खातिर ज़मीर को तर्क कर देते हैं तो वो मुल्क की तबाही के मुख्तसर रास्ते पर रहनुमाई करते हैं। हम इक़्तिदार में रहते हुए अक्सर भूल जाते हैं कि लोग हमारे अमाल को देख रहे हैं। तारीख कभी माफ नहीं करती। जस्टिस मंसूर उम्रे के लिए रवाना होंगे। कल चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत नहीं करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह आईनी बेंच के भी सरबराह नहीं होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान या जस्टिस जमाल खान मंदोखिल हो सकते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने में हुकूमत या किसी और का अमल दखल कम, PTI का ज़्यादा है। तहरीक इंसाफ वालों ने वाज़ेह कहा, हमारी बात हो गई है, अक्टूबर में जस्टिस मंसूर अली शाह आकर इनका बंदोबस्त करेंगे। ये बातें अगर एक जमात करे तो इसका नुकसान होता है। सियासी मुकदमात को ख़वातीन की हद तक फैलाने के हक़ में नहीं। बुशरा बीबी और बानी PTI की बहनों के खिलाफ भी केस नहीं बनने चाहिए थे। मुझे नहीं मालूम था कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का BBC को इंटरव्यू। कहा, मौलाना और अपोजिशन के बगैर भी हमारे नंबर्स पूरे थे। हम अपनी मर्जी की आईनी तरमीम ला सकते थे, लेकिन मीसाक जमहूरियत का वादा पूरा करना था, इसलिए जोर जबरदस्ती नहीं चाहते थे। आईनी तरमीम जैसा बड़ा काम किसी और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। आईनी अदालत को जो इख्तियार देना थे वो आईनी बेंच को दे दिए। हुकूमत चाहती थी फौजी इमलाक पर हमला करने वालों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो। लोगों ने काला साम के तस्वुर को मिलिट्री कोर्ट से जोड़ा। मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने आइन की तशरीह की। आर्टिकल 8 में सिर्फ एक लफ्ज की तरमीम करने जा रहे थे, जिसे काला सांप बना दिया गया।
जस्टिस मंसूर थे ना चॉइस आपकी जमात के? तो खैर हमने तो शुरू में उन्हीं का रखा था और हमारे ज़हन में तो यही था, तो बहरहाल हमने ये कहा था कि ना छेड़ा जाए, मंसूर साहब को रखा जाए। और पीपल्स पार्टी ने कहा था कि एग्री किया था आपसे? तकरीबन सब एग्री थे इस पर। हुकूमत से तय हुआ था जस्टिस मंसूर को ही चीफ जस्टिस नामजद करें। हुकूमत और पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमातों ने इसे तस्लीम किया। कमेटी में सब क्यों बदल गए, क्या मजबूरियां थीं, ये उनसे पूछें। जमीयत उलमा इस्लाम के तर्जुमान असलम गौरी कहते हैं PTI को हतमी मुसव्वदे में 4 चीज़ों पर एतराज़ था, 2 हमने निकलवा दी। हुकूमती मुसव्वदे से इतना कुछ निकाल दिया आप तसव्वुर नहीं कर सकते। हमने फ़ौजी अदालतों, जजों की उम्र, हाई कोर्ट जजेस के ट्रांसफ़र के इख्तियारात, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पार्लियामेंट से ख़त्म कराने जैसी तरामीम रोकी। हमने कहा इदारों को उतना मजबूत बनाएं कि मुल्क में जमहूरियत भी बाकी रह जाए। जुडिशल कमीशन आईनी बेंचों की तश्कील के लिए जजेस नामजद करेगा। 26वीं आईनी तरमीम में जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 पर वजारत कानून की वजाहत। कहा नामजद जजेस में से सीनियर तरीन जज आईनी बेंच का सरबराह और जुडिशल कमीशन का मेंबर भी होगा। आईनी बेंच का सरबराह पहले ही कमीशन का रुकन हुआ तो अगला सीनियर जज मेंबर होगा। जुडिशल कमीशन का कोई फैसला आसामी या मेंबर की गैर हाजिरी पर गैर कानूनी नहीं होगा। हाई कोर्ट्स में आईनी बेंचेस की तश्कील सूबाई असेंबली की करारदाद से मंसूब होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए करारदाद पार्लियामेंट अक्सरियत से मंजूर करेगी। आईनी बेंचेस की तश्कील से पहले हाई कोर्ट्स का दायरा इख्तियार तब्दील नहीं होगा। नामजद चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच से मुताल्लिक पॉलिसी दे दी। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत रिमार्क्स दिए। जिन मुकदमात में कोई कानून चैलेंज हो उनकी अलग कैटेगरी बनाने की हिदायत। आइन की तशरीह की ज़रूरत वाले मुकदमात साथ साथ मुंतकिल करते रहेंगे। आइनी बेंचों को मुकदमात की मुंतकिली का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद में शुफ़ा से मुताल्लिक मुकदमा आइनी बेंच को भिजवा दिया गया। 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त गुजार की फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा। अरकान पार्लियामेंट ने वोट रज़ाकाराना दिए या दबाव डाला गया, तहकीकात कराने की अपील। बस एक दिन के लिए बर्दाश्त कर लें। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का दौरान समाअत रिमार्क्स। खैबर पख्तूनख्वा के एडिशनल एडवोकेट जनरल से इस्तफसार किया, सारा बोझ आप पर है, कोई और लॉ अफसर क्यों नहीं आता? केपी हुकूमत के वकील ने कहा अब आगे बाकी लॉ अफसरान भी आया करेंगे। चीफ जस्टिस ने मुस्कुराकर पूछा, इस जुमले में कहीं कोई मतलब तो नहीं छुपा? कहा मुअज़्ज़िज़ और इज्जत माब जैसे अल्फाज आइनी इदारों के लिए इस्तेमाल न किया करें। आइनी इदारों के लिए वही अल्फाज इस्तेमाल करें जो आइन में लिखे हैं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का मुकदमात की समाअत का आखिरी दिन, कल सिर्फ चैम्बर वर्क करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों से शुरू से हम ये कह रहे थे कि वो किसी भी जाल में ना आए। PTI के दोस्त बार बार मौलाना के साथ खड़े होकर ये बात कहते रहे कि हमें मौलाना की तजावीज़ से मुकम्मल इत्तेफाक है। जब उन्हें मुकम्मल इत्तेफाक था तो मुखालिफत क्यों की? तो इसके नतीजे में ये पूरा अमल ही मशकूक हो जाता है। तहरीक इंसाफ ने सारा मामला ही मशकूक कर दिया। अगर PTI का आईनी तरमीम पर इत्तेफाक था तो वोट क्यों नहीं दिया? तहरीक इंसाफ ने कमेटी में जाना नहीं था तो नाम क्यों दिए? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं, लगता है आईनी तरमीम पर तहरीक इंसाफ वाले ट्रैप हुए। PDM ने मुल्क के अदालती निज़ाम को तबाह कर दिया है। जमात इस्लामी 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अदालत जाएगी। अमेरिका ने मोबाइल TB वैन्स और एक्सरे मशीन कतर हस्पताल कराची के हवाले कर दी। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा, अगले साल कतर हस्पताल को मज़ीद 20 से ज़ायद एक्सरे मशीन देंगे। पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए हर मुमकिन मदद फराहम की जा रही है। पोलियो का खात्मा अहम चैलेंज है। पाकिस्तान में पोलियो केस अब तक सामने आ रहे हैं। सैलाब से मुतासरा इलाकों में सेहत से मुताल्लिक काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में जारी मंसूबों में शफाफियत अव्वलीन तरजीह है।